अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो है ना पेशावरी जो है चपली कबाब बनाना बताएंगे। उसके लिए देखें मैंने आधा किलो से ज़्यादा ये कीमा है, उसमें मैंने थोड़ा सा फैट वहीं से डलवा लिया था गोश्त वाले से। एक अंडा जाएगा, ये 2 चम्मच अनारदाना है, इसको मैंने धो के और भिगो दिया था और उसको अच्छा सा कूट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। ये टमाटर मैं अभी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अच्छा, प्याज को मैं इसमें ठीक है चॉप करूँगी और फिर उसका पानी निकाल दूँगी। और हरी मिर्चें, ये छोटा सा अदरक और ये हरा धनिया, ये इसमें चॉप कर लूँगी ताकि हमें कोई जो है ना इतनी मेहनत ना करना पड़े। अच्छा, ये 2 चम्मच जो है साबुत धनिया है और 1 चम्मच ज़ीरा है। इसको मैं तवे पे हल्का सा भून के और ये निकाल लेती हूँ। उसको भी मोटा मोटा कूटूँगी और फिर जो है थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, ये मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अभी हम इसको प्याज को चॉपर में चॉप करेंगे और इसको हम तवे पे भून लेते हैं। अब ये देखिए कीमा हमने निकाल लिया। अच्छा, टमाटरों को देखें, ये मैंने जो है ना सीड बिल्कुल निकाल लिए है इसके, और ये इसके अंदर चॉपर में मैंने डाल के इसको चलाया है, तो इतनी ज़िंदगी इससे आसान हो गई है। इसे बिल्कुल चॉप कर दिए हैं ये, तो इसका पानी हमने निकाल लिया है। इस तरह मैंने प्याज कर ली थी, प्याज का भी पानी जो है निचोड़ लिया है। मलमल के कपड़े में डाल लिएगा या फिर आप हाथ से निचोड़ लिएगा। तो बस ये आप प्याज डाल दें सारी, और ये देखें टमाटर। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना इस तरह। ये अनारदाना, ये भी सब साथ डाल दें। बहुत इजी वे में बता रही हूँ मैं आपको। ये मैंने तवे पे हल्का सा भून के और इसको पीस लिया है, ये भी डल गया। अच्छा, अब इसकी बारी है। इसको आप अगर मिर्चें कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना अगर मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप ये इतना डाल के देख लें, फिर और डाल दिएगा। और मसालों में जो है ये देखें छोटे वाले टीस्पून, क्योंकि अब हरी मिर्चें भी मैंने डाली हैं, तो ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लिए और ये क्रश चिलीज़ लिए हैं। ठीक है, नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं 1 अंडा डालूँगी। अब आपने मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। नमक आप जो है ना देख लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे मैं हाफ़ चम्मच डालूँगी और बाकी हम देख लेंगे इसको। अगर आपको ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा कर। अभी देखिए मेरे पास मकई का आटा है, तो हम ये 2 चम्मच मकई का आटा डालेंगे। ये अच्छी तरह बाइंडिंग के लिए हो जाएगा। और नमक मैं थोड़ा सा डालती हूँ। ठीक है, अदरक हमने हरी मिर्चों के साथ ही चॉप कर ली थी, थोड़ा सा मैंने ये नमक डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब हम जो है ना इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। अब ये देखिए हमने अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इसको इस तरह कर करके ना आपने बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे ना उतनी अच्छी लेस आएगी इसमें। जैसे आपने देखा ही है मठानों के, जो आपने पेशावर के खाए होंगे, तो उसमें कितनी लेस होती है। तो वो ये वजह यही है कि वो अच्छी तरह जो है ना ऐसे ऐसे करके मिक्सिंग करते हैं। बिल्कुल इसके अंदर मसाला बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये मैं अच्छी तरह करके मैं आपको दिखाती हूँ।